भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। आखिरकार मणिपुर से ही क्यों शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी यह नई यात्रा। आइए जानते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी के किरदार की इनसाइड स्टोरी। कांग्रेस सांसद की यह यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल कुल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। यह मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा 24 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। कांग्रेस सांसद की यह यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। यह मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में जाकर समाप्त होगी। आखिरकार राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 मणिपुर को ही क्यों चुना है, इसके लिए आइए जानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले दक्षिण से शुरू हुई थी, इसलिए यात्रा 2.0 पूर्व से पश्चिम करने का फैसला हुआ है। दूसरी यात्रा के लिए राहुल गांधी के पास 2 विकल्प थे। पहला यह कि यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से शुरू हो, जो रुद्राक्ष के पेड़ों से गिरा हुआ है। उससे आसानी से राहुल गांधी की शिव भक्ति से कनेक्ट किया जा सकता था। दूसरा, कांग्रेस की भी धार्मिक आस्था से इसे जोड़ा जा सकता था। लेकिन राहुल गांधी ने मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि मणिपुर से दिल दहला देने वाली खबरें और वीडियो सामने आते रही हैं। राहुल गांधी इसके जरिए मोदी सरकार के साथ उनके डबल इंजन की सरकार के दावे पर जोरदार सियासी हमला कर सके, इसीलिए मणिपुर को चुना गया है। दूसरी तरफ इस यात्रा को 14 जनवरी से यानी कि मकर संक्रांति के दिन शुरू करके हिंदू भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब आम लोगों के बीच काफी प्रचलित हो चुकी है, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है ताकि इस यात्रा को जनता की उम्मीदों को न्याय दिलाने के लिहाज से जोड़ा जा सके। भले ही पार्टी इसे राजनीतिक यात्रा कहने से बच रही हो, लेकिन न्याय यात्रा नाम रखकर वह जनता के बीच सियासी संदेश लेकर ही जा रही है। सूत्रों की माने तो 2019 के चुनाव में पार्टी की न्यूनतम आय योजना न्याय नाम देने वाली प्रियंका गांधी ने ही इस यात्रा को न्याय यात्रा का नाम देने में अहम भूमिका निभाई है। भारत जोड़ो यात्रा 1 में प्रियंका गांधी बहुत कम नजर आई, लेकिन इस बार न्याय यात्रा में वे ज्यादा सक्रिय नजर आएंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों के चलते राहुल गांधी को अचानक किसी चुनावी कार्यक्रम या बैठक में यात्रा के बीच से जाना पड़ा, तो प्रियंका गांधी इस यात्रा में मौजूद रहेंगी। भारत जोड़ो यात्रा में फिल्म, खेल समेत अन्य क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ पैदल चलते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में इस बार भी पार्टी के प्रोफेशनल कांग्रेस सेल ने पहले ही वेबसाइट जारी करके तमाम प्रोफेशनल से यात्रा में जुड़ने का खुला आह्वान किया है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस और राहुल गांधी इस यात्रा को कितना सफल बना पाते हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।